उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 18 अप्रैल सोमवार से 24 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत के बारे में और त्योहारों के बारे में। 19 अप्रैल को संकटी चतुर्थी व्रत किया जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आ रहा है और 23 अप्रैल को कालाष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो ये हैं कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस सप्ताह को और भी अधिक विशेष बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो राहु, सूर्य और बुध इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्र केतु का ग्रहण योग इस सप्ताह तुला राशि में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल और शुक्र की युति आज इस सप्ताह हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगी। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में इस सप्ताह देखे जाएंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। मैं आपको इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल से पहले बता दूं कि आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय परिवार में सुख शांति किस प्रकार से बनी रहे और क्या करना चाहिए इस सुख शांति को बनाए रखने के लिए, उसके लिए बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके काम अटक सकते हैं। व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा कामों में सतर्क रहकर चलना चाहिए क्योंकि उस समय आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। वहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी इस समय आप महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। अपने कार्यों में सतर्कता रखें। अपने कार्यों को किसी और पर न डालें। जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा करने की अपेक्षा अपने आत्मबल पर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न नजर आएंगे। जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये समय मन चाहे कॉलेज में दाखिला लेने का, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का रहेगा। वीकेंड पर आपको अपने पिता से वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। इस समय शांत रहकर अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें और कहीं बाहर जाने की अपेक्षा अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। हरी वस्तुओं का दान इस वीक आपको करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपका वजन बढ़ सकता है या फिर आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय किसी से भी कहा सुनी ना करें और सामान्य तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। कोई भी रिस्की काम इस समय हाथ लगाने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कामों में आ रही दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के व्यापार में आ रही दिक्कतें इस समय दूर होगी और व्यापार में विस्तार की योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पार्टनरशिप में किए गए काम का विशेष रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये समय आपको अपने विरोधियों से सावधान रखेगा। आप इस समय अपने कार्य में जितना ज़्यादा संलग्न होकर और डिवोशन से काम करेंगे उतना ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको मुश्किलों में डाल सकता है, इसीलिए गलत तरीके धन कमाने के न ढूंढ लें और ऐसे तरीकों पर काम न करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। इस समय आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। घर और परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आपकी संपन्न हो सकती है। गणेश जी को पीले पुष्प इस वीक जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, खासकर छात्रों के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है, इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाकर पढ़ाई में अपने मन को थोड़ा सा एकाग्रचित करने की आवश्यकता है। इस समय संतान की तरफ से भी कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है, उसकी चिंता आपको खाई जाएगी, इसलिए अपने संतान के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनें और उनका कुछ उचित हल निकालने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विरोधी पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकता है। रुपए पैसे से संबंधित कार्य आपके अटक सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, पर लाइफ पार्टनर की मदद से आप परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन साथी की सहायता से आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जानवरों से आपको सावधान रहना चाहिए। नौकरी में थोड़ा सा सतर्क होकर चलें, रिस्की काम में हाथ न डालें और वीकेंड पर आप केवल अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। इस वीक आपको पालक का दान रेगुलरिटी से करना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक संकट आ सकता है। इस समय अचानक से कोई खर्चा आपके जीवन में आएगा और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा डावाडोल हो सकती है। किसान वर्ग को भी अपने कार्यों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक रहने वाला है। इस समय आप अपने कामों में आ रही दिक्कतों को कंट्रोल कर पाएंगे, बजट देखकर चलेंगे और कोई भी विशेष कार्य करने से पहले अपने मित्रों से या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेंगे। इस समय आप छात्रों को अपनी परीक्षा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मनवांछित परिणाम न मिलने से निराशा भी उत्पन्न हो सकती है, परंतु निराशा की जगह आशावादी होना बेहद आवश्यक है। इससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। निराशावादिता से आप अपने जीवन की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, इसीलिए आशावादी रहें। सप्ताह के मिड एंड में आपको अपने विरोधियों का सामना किसी बात को लेकर करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधियों को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा आपको इस वीक रोजाना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की रहेगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी और नौकरी में आ रही दिक्कतें और परेशानियां दूर हो जाएगी। परंतु इस समय कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, वरना वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आप कोई भी निवेश करें। आपको रिस्की काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस समय दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का है। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः ऐसे कार्यों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। इस समय आपको अपने बच्चों से बहुत अच्छी हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। यदि बच्चे आपके बराबर के हैं तो आपके काम में आपकी हेल्प करते हुए विशेष लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं, फाइनेंशियल समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय छात्रों को अपने मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान से भरा समय रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजरना पड़ सकता है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है और एक्सीडेंट में इंजरी ज़्यादा हो सकती है। मंदिर में दुर्गा जी को सफ़ेद पुष्प इस वीक रोजाना अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा
जामुनी। शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की है। अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। कुटुंब वालों के साथ में रिलेशन बिगड़ सकते हैं, कोई काम आपका अटक सकता है। आपके अधिकारियों की भी नाराजगी आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए थोड़ा परिस्थितियों को ठीक करता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ और सहयोग से आप अपने समस्या से बाहर निकल पाएंगे। वहीं इस समय आप अपने काम के डेडिकेशन को दिखाएंगे और अपनी मेहनत से अपने कार्यों को निश्चित समय पर पूर्ण करने से अधिकारियों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। उनका विश्वास आपके ऊपर स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में अटके और जुड़े काम इस समय निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। पहले पेपर्स पढ़ लें, उसके बाद उस पेपर को साइन करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको दूरगामी यात्रा से बचना है। कोई भी रिजल्ट परीक्षा का आना है तो वो परीक्षा का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, पर आपको नकारात्मक नहीं सोचना है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता जरूर अर्जित करेंगे। पक्षियों को इस पूरे वीक रोजाना दाना जरूर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा काम को लेकर कंफ्यूजन, दिक्कतें, परेशानियां आ सकती है। नौकरी में भी समस्याएं, निर्णय क्षमता कमजोर इस समय आपकी हो सकती है। व्यापारी वर्ग को इस समय अपने रूटीन के कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अपने परिवार का सहयोग लें। परिवार के बिना कोई भी खुद निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे न बढ़े, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। आपके कुटुंब के साथ में आपका व्यवहार, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएगा। वहीं एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अटके हुए काम है तो वो काम आपके अब द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। सुखों में वृद्धि और भाई बहनों का साथ और सहयोग, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर जगह से आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को अर्जित जरूर कर पाता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई बात आपके मन को खा रही है तो उस बात को आपको अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना चाहिए ताकि उसका कुछ उचित हल निकाला जा सके। इसलिए आज के दिन आप अपनी मन की बातों को वीकेंड पर अपने परिवार के साथ शेयर करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक में आपको महादेव जी की पूजा आराधना निरंतर रोजाना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, खर्चों को बढ़ा सकती है। कुछ चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। अपने खर्चों को बैलेंस करने के लिए आपको इस समय सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर किसी के साथ न उलझें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा और अकेले आप अपने कार्य को पूर्ण करने में अपने आप को असहज और असमर्थ महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके परिवार का सहयोग आपके कार्यों को पूर्ण करने में मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों में सफलता जरूर हासिल करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ददियाल से आपके रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होंगे। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप वाणी से संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से प्रसिद्धि और सफलता दोनों ही प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, मिला जुला रहने वाला है। इस समय भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। किसी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए। जितना शांत रहकर अपने कार्यों को आप करेंगे उतना ही अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। दूरगामी यात्रा से बचें और परिवार के मुद्दों में बीच में दखल देने का प्रयास न करें। हरी दाल का दान आपको इस वीक निरंतर करते रहना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ लेकर आई है। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आप इस समय अपना लेवल और सर्कल दोनों ही सुधारते हुए दिखाई देंगे। अपने सुख सुविधा के संसाधनों को जुटाने में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी गलत निवेश से आपको बचना चाहिए। निवेश करने जा रहे हैं तो पहले सोच समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पहले 10 बार उस निवेश के स्थान पर, उस निवेश की चीज़ में आपको विचार करना चाहिए, उसके बाद में उसमें निवेश आपको करना चाहिए। इस समय आपके मित्रों से झगड़ा हो सकता है और आप अकेले पड़ जाएंगे। थोड़ा सा आपको संयम और धैर्य से काम लेना है। आपने क्रोध और अपनी वाणी पर संयम और नियंत्रण रखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस समय आपके परिवार का सहयोग और उनका मॉरल सपोर्ट आपके प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। ददियाल पक्ष से आपको विशेष आर्थिक मदद की संभावना भी देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपनी बोली पर, अपने शब्दों पर वर्क करना ही पड़ेगा ताकि आपकी बातों से कोई व्यक्ति आहत न हो और समाज में आपका मान सम्मान न घटे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दक्षिण दिशा। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और आपको इस वीक माँ भगवती को पूरे प्रतिदिन हलवे का भोग लगाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहेगी। थोड़ा सा काम का बर्डन अधिक है, परंतु फिर भी आप प्रसन्नचित्त हैं कि आप अपने काम में उन्नति कर रहे हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी और आपको ही सभी कार्य सौंपे जाएंगे। आप अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करेंगे और अधिकारियों का विश्वास हासिल करेंगे। इस समय आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए धन लाभ की परिस्थितियों को लेकर आएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो कोई आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। लेवल और सर्कल तो बढ़ेगा ही, सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो रिश्ते रूठे हुए हैं और बिगड़े हुए हैं उन रिश्तों में भी आपके सामान्य और मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इस समय खर्च की स्थितियों में थोड़ा सा कंट्रोल रखकर आपको आगे बढ़ना है। पारिवारिक वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए शांति से और मैच्योरिटी से अपने कार्यों को करना है। अगर कोई बात आपको रखनी है तो बहुत शांति से आप अपनी बात रखें ताकि परिवार में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न न हो सके। व्यापारी वर्ग कोई भी रिस्की काम हाथ में न लें। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक इस वीक साबित होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आप ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने में लगाएंगे। इस समय आपको अपने बुजुर्गों से ज्ञान की प्राप्ति होगी और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आप अपने वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। गणेश जी का पूजन इस वीक आपको करना चाहिए और कन्याओं को वीक के एक दिन में भोजन अवश्य कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। हालांकि युवक युवतियों के नौकरी की तलाश इस समय जारी रहेगी, परंतु फिर भी आपका मनोबल डाउन नहीं होगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित दिखाई देंगे। इस समय नौकरी के बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपको कई कंपनियों से बड़े ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। अपना खुद का स्टार्टअप खोलने के लिए फंड को जमा करना चाहते हैं तो सरकारी सहायता आपको अपने फंड के लिए प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा परिणाम अपनी मेहनत का देखने को मिलेगा। अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सरकारी नौकर जो हैं वो अपने अधिकारियों के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग और तालमेल बनाकर रखेंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग इस समय बनेंगे। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे और कोई नई ब्रांच आप अपने व्यापार की खोलते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर में रहकर अपने वीकेंड को मनाएं। किसी के साथ न उलझें। झगड़ा
न करें। इस समय वाद विवाद की स्थितियों से बचें और अपना बजट देखकर चलें। अनर्गल खर्च करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है और लाभ की स्थितियों को यथावत कर सकता है। मंदिर में तुलसी का पौधा आपको इस वीक जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग आपके अष्टम भाव में बना हुआ है। इस समय शत्रु पक्ष आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा। आपकी भावुकता आपको नुकसान दिला सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोचें। जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपने आत्मबल पर विश्वास करते हुए अपने कार्यों को खुद खड़ा रहकर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य पूरे होंगे, वरना आपके काम में नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, परंतु यदि आप इस समय तटस्थ रहे तो झूठे आरोपों से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। यदि आप इन झूठे आरोपों से घबरा गए तो आप गलती में आ जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो भी झूठे आरोप है उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। आपके प्रयासों से आप सफलता प्राप्त करेंगे। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। कोई विशेष कार्य संपन्न होने से आपका मनोबल बढ़ेगा और फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। बेरोजगारों की नौकरी की तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। अच्छी नौकरी में आप सेटल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। नए काम का स्टार्टअप कर रहे हैं तो अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर लें। उनकी सहायता से आप कई नए आइडियाज अपने कार्य में इंप्लीमेंट करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के एंड में आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। परिवार के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में आप शामिल होते हुए वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपको कृष्ण मंदिर में माखन मिश्री का भोग रोजाना लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 18 अप्रैल सोमवार से 24 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से अन्य ज्योतिषीय जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।